हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस से थोड़ा सा अलग है। आज हमने खुद से एक सवाल पूछा, एम आई हैप्पी? क्या हम खुश हैं? शायद आप लोगों में से बहुत से लोग होते होंगे जिनके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आती ज़रूर होगी कि हम लोग अपनी लाइफ से खुश हैं या नहीं। और मुझे इस सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला, ये जानने के लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है शालिनी एंड आई एम मैरिड सिंस ऑलमोस्ट 9 years। आई हैव 2 very beautiful daughters। एंड वैसे तो बोलते हैं कि लड़कियों को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए, बट इट्स फाइन। आई एम 35 एंड आई एम अ हाउस वाइफ। एक दिन मेरी फ्रेंड ने कुछ फ़ोटोज़ शेयर की, काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हमारे कॉलेज टाइम की, ऑलमोस्ट 2009 और 10 की। और जब हमने उन फ़ोटोज़ को देखा तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि उस टाइम मैंने अपनी लाइफ के बारे में जो भी कुछ सोचा हुआ था, शायद आज लाइफ वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर हम दिया करते थे, लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years, तो मेरी लाइफ में आज तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि जब हमने उन क्वेश्चंस का आंसर दिया था तो ये सोच कर दिया था कि येस, दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, एंड अगर मेरी लाइफ में ऐसा सब होता है तो इसका मतलब हम खुश हैं। बट आई डोंट थिंक कि लाइफ मेरे उस प्लान के हिसाब से बिल्कुल भी चली, तो इट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी। शायद इन ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है। और व्हाट इज़ हैप्पीनेस? आखिर क्या है हैप्पीनेस? हम किन चीज़ों में खुश होते हैं? हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, हम पार्टी करने चले जाते हैं, हम उसमें खुश हो जाते हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं? मतलब अगर हम कहीं से बाहर से घूम कर आते हैं और हमें सच में इतने खुश होते हैं, तो क्यों जब हम वापस आकर अपने बेड पर लेटते हैं तो हमें इतना सुकून मिलता है जो शायद हमें वहाँ 5 स्टार के बेड पे भी नहीं मिला था। और अगर अगर मैं बाहर जाने से ही, पार्टी करने से, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने से खुशी मिलती है, तो जब हम घूम कर आते हैं 5 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, तो अपने घर में जो सादा सा दाल चावल मिलता है या खिचड़ी भी मिलती है, वो भी इतनी अच्छी लगती है। क्योंकि शायद वो खुशी नहीं होगी, वो जो हमारे लाइफ में एक मोनोटनी चल रही है, जो सेम टाइप की लाइफ रूटीन में चल रही है, बस उससे एक ब्रेक लेने का तरीका है। उसको हम लोग खुशी में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि नहीं, यही हमें घूमने जाना है, हमें पार्टी करनी है, क्लबिंग करनी है, बस यही सब खुशी है। खुशी स्पेशली हम लड़कियों के लिए, मदर के लिए बहुत डिफरेंट होती है। हम लोग अपने बच्चों के छोटे छोटे अचीवमेंट्स में, थोड़े थोड़े माइलस्टोन में इतने खुश हो जाते हैं। हमारा बच्चा पहली बार स्कूल गया, हमारे बच्चे ने चलना सीखा, हमारे बच्चे ने फर्स्ट वर्ड बोला, हम सब लोग उसमें इतना खुश हो जाते हैं। और ये सारी खुशी देती हैं, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल खुशी देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार लाइफ तो, मतलब हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी, सब कुछ करा, तो क्या सच में अभी अपनी लाइफ से हम सेटिस्फाई हैं, या हम खुश हैं, या हमारी सब पढ़ाई लिखाई बेकार होगी और हम लोग घर में बच्चे संभाल रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो बच्चों के बाद भी जॉब पे चली जाती हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। और जो शायद घर में रह के बच्चे संभाल रही हैं, मतलब उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको शायद अपने वो 4-5 साल अपने बच्चों को देना है, और जो जो जॉब पे जा रहे हैं उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, शायद वो सबकी लाइफ के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। बट हम लोग इन छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं, और अगले ही पल ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना। तो मतलब जब हमारा बच्चा हो जाता है तो हम शायद अपने से ज़्यादा अब बच्चों की चीज़ों को प्रायोरिटी, उनके लिए शॉपिंग करनी, उनके लिए टाइम निकालना है, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ रूटीन, ये सब तो कुछ रह ही नहीं जाता है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब हम खुश नहीं हैं। और जो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि आज वो यहाँ पे ट्रिप पे गए हैं, आज उन्होंने नया घर ख़रीद लिया, उनका बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आ गया। मुझे नहीं लगता कि इस कंपैरिज़न के जाल में फंसकर हम लोग कभी भी खुश रह सकते हैं। सबकी लाइफ अलग है, सबके गोल्स अलग हैं।
हमें अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी हमारे आसपास और अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हम लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों की लाइफ से। मतलब चाहते ना चाहते हुए भी हम इस ट्रैप में इतना ज़्यादा फंस गए, और शायद हमारे परेशान होने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं और दूसरों की लाइफ से कंपेयर करके सैड होते रहते हैं। दिस विल नॉट गिव अस हैप्पीनेस एवर। सबकी लाइफ में अपने चैलेंजेस होते हैं और हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी लाइफ का एक ही पार्ट देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो वो पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी लाइफ का ब्यूटीफुल पार्ट ही दिखाते हैं दूसरों को, अपने लाइफ के चैलेंजेस को जल्दी कोई नहीं शो करता है। तो आप सिर्फ उतने से पार्ट को देखकर अगर ये सोच रहे हो कि आप खुश नहीं हो, दूसरा बंदा खुश है, तो शायद वो गलत है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की लाइफ में खुशी है, बस डिपेंड करता है कि हमें उसको कैसे बैलेंस करना है, हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। एंड शायद लड़कों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता होगा। आई एम नॉट सेइंग कि उनके लिए भी बहुत आसान होता है, क्योंकि पूरे घर को संभालते हुए जॉब करते हुए बहुत सी चीज़ें मुश्किल होती हैं। हम लोग तो फिर भी बोल देते हैं, वो लोग तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि वो लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ करते रहते हैं। लेकिन लड़कियां जैसे प्लान करती हैं अपनी लाइफ, आप लोग खुद सोचो, आपने जो 10 साल पहले सोचा था कि आप अपनी लाइफ में करोगे, क्या वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं? मुझे लगता है लड़कियों की लाइफ तो बिल्कुल भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है, और शादी के बाद, बच्चों के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा रोना निकल जाता है। बच्चे ने बहुत अच्छी स्पीच दी या कुछ भी छोटी चीज़ों पे भी हम रो सकते हैं। तो बस हमें अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। और पूरी तरीके से तो लाइफ में कोई भी खुश नहीं है, मिलेनियर भी खुश नहीं है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग खुश हैं? बिल्कुल। बस हमें अपनी खुशियाँ ढूंढनी है, हमें खुल के अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना है, डांस करना है, कहीं बस घूमने निकल जाना है। जब जब जी करे तब थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। और ट्रस्ट मी, कुछ नहीं समझ में आए तो सिर्फ मंदिर चले जाओ, उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। और मेरी खुशी का एक सबसे मेन रीज़न इज़ माई हस्बैंड, जो शायद आपको कैमरे के आगे कभी नहीं दिखेगा, लेकिन कैमरे के पीछे से उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया हुआ है। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। बहुत से टाइम ऐसे होता है जब हम बिल्कुल चीज़ें छोड़ देते हैं, एंड ही इज़ देयर टू होल्ड मी, ही इज़ देयर टू सपोर्ट मी। तो अगर हमें एक अच्छा हस्बैंड मिला है, प्यारे बच्चे मिले हैं, घर है, अच्छी फैमिली है, तो बस फिर आपको और क्या चाहिए? अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते रहते हैं, और किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। नहीं, खुश रहना सीखना पड़ता है। और बस अपने लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़िए, अपने बच्चों के सुंदर सुंदर चेहरे देखिए, और ट्रस्ट में हैप्पीनेस आपको खुद मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दे पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।